प्यारे विद्यार्थियों, हम सेट टू 40 OMR सीट के प्रश्न उत्तर देखेंगे और अपने आप को मैच कर लेना कि आपके कितने सही हैं, यानी कि आप कितने तैयार हो। बस इसमें आप इतना मैच कर लेना क्योंकि 40 ही क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन 40 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को, और साथ ही साथ आप बताना, आप पहले ही मन में सोच लेना कि आंसर क्या होने वाला है। तो मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ पंक्ति में भव मौजों से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? तो यहाँ हो जाएगा ऑन, जो आपका ऑप्शन सही वो हो जाएगा संसार की लहरें। पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कवि अपने जीवन में किस सुरा का पान करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए ये आपको बताना है, तो वो आंसर हो जाएगा स्नेह का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है, यानी कि ये किस टाइप की रचना है ये आपको बताना है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये क्या है, तो ये एक गीत है। इसके बाद में नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि का क्या आशय है। तो कवि का क्या आशय है ये पूछा गया है। कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा स, मनुष्य को अपना लक्ष्य पाने के लिए अडिग और अनवरत चलते रहना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कविता एक बार विकसित होकर क्या हो जाती है। तो कविता एक बार विकसित होकर के अमर और अमिट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसकी उड़ान सीमा या बंधनों से मुक्त है। तो सभी को पता है जो है कविता की उड़ान जो है वो सीमा और बंधनों से मुक्त है, तो यहाँ पे कविता की उड़ान आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका, कविता के मर्म की तुलना कवि ने किससे की है। तो इसकी तुलना जो है की गई है फूलों से, तो यहाँ पे फूल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है कविता के बहाने कविता में कवि किसकी यात्रा के बारे में बता रहा है। तो कवि किसकी यात्रा के बारे में बता रहा है, तो वो कविता की यात्रा के बारे में बता रहा है। पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास किसे कराया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपाहिज व्यक्ति को। आपने अगर पढ़ा है ढंग से तो याद होगा आपको। इसके बाद में है, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर क्या दिखलाते हैं। तो 10वें का आंसर क्या लिखोगे आप? कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता पर्दे पे क्या दिखलाते हैं, तो वो अपाहिज की फूली हुई आंखें और उसके होठों की कसमसाहट। बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किसका उदाहरण है। यहाँ पे उदाहरण बताना है कि ये कौन से टाइप की जो है यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सूट करेगा। तो यहाँ पे जो है करुणा की आड़ लेकर सामाजिक संवेदना का दिखावा करने का। तो यहाँ पे जो है आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी के दुख का प्रदर्शन करने करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या है। 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कि ब मानवता के विरुद्ध है। तो क्या है वो? मानवता के विरुद्ध है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसके दिल में कोई झरना है। तो ये क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रेम की अधिकता के कारण। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मुस्काता चांद की कवि ने किससे तुलना की है। तो मुस्काता चांद की कवि ने है जो किससे तुलना की है? प्रिय के खिलते चेहरे से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि दंड क्यों पाना चाहता है। तो कवि दंड क्यों पाना चाहता है ये आपको बताना है। और याद रखिएगा, इससे पहले मैंने आपके लिए 1 घंटे की एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे, उसको जरूर देख लेना। क्योंकि मैंने आपको इलेक्टिव का सॉल्यूशन कराया था, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी देख लेना। तो कवि दंड क्यों पाना चाहता है, तो अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व की पहचान कराने हेतु या करने हेतु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि कवि अपनी गरीबी पर गर्व का अनुभव करने को क्यों कहता है। तो क्यों कहता है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वह जो भी है हमारी अपनी है, यानी कि गरीबी जैसी भी है वो अपनी ही है। इसके बाद में है, शमशेर बहादुर सिंह का देहावासन कहाँ हुआ। तो कहाँ पर हुआ उनका देहवासन यानी कि अंत, तो यहाँ पर अहमदाबाद जो है आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद में ऊषा कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो ऊषा कविता में सूर्योदय का चित्रण किया गया है। उसके बाद में नील जल के उपमान के माध्यम से कवि किसे चित्रित करता है। तो नील जल के उपमान के माध्यम से कवि किसको चित्रित करता है, तो वो नीले स्वच्छ आकाश को जो है चित्रित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का नभ में कौन सा अलंकार है। तो भोर के नभ में जो अलंकार है उसका नाम आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद में भक्तिन
कि सास ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार उससे क्यों छिपाया। तो इसका क्या आंसर बताएंगे आप। तो इसका रोने पीटने की अपशकुन से बचने के लिए सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भक्तिन में किस चीज का अभाव नहीं है। तो किस चीज का अभाव नहीं है इसमें से आपको बताना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, दुर्गुणों का अभाव नहीं है, यानी कि दुर्गुण भरे हुए हैं। उसके बाद में काक भुसंडी से किसकी तुलना की गई है। तो किससे किसकी तुलना की गई है, तो इसमें आ जाएगा जेठानियों के काले पुत्रों से। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में भक्तिन को अपने पिता की बीमारी का कब पता चला। तो भक्तिन को अपने पिता की बीमारी का जो पता चला जब उनकी मृत्यु हो गई। ये तो बहुत आसान आसान कुछ क्वेश्चंस हैं। लेखक के अनुसार कपट के बाजार हैं। तो कपट के बाजार क्या हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मानव के लिए विडंबना है, क्या है, मानव के लिए विडंबना है। तो 100 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, बाजार दर्शन से लेखक का क्या आशय है। तो बाजार दर्शन से लेखक का आशय जो है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे सही हैं, तो 2 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। लेखक ने चूरन वाले को किसकी संज्ञा दी है। तो लेखक ने चूरन वाले को जो है यहाँ पर सारी की सारी संज्ञा दी है, किसी भी मान्य पाठक से श्रेष्ठ, अपदार्थ प्राणी और अडिक व संतोषी व्यक्ति, उपरोक्त सभी 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में फिजूल सामान को फिजूल कौन समझते हैं। तो फिजूल सामान को फिजूल जो है वो कौन समझते हैं, तो संयमी जो है वो लोग फिजूल समझते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी में बुजुर्गों के प्रति कम होती सम्मान की भावना क्या व्यक्त करती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से, इसके हिसाब से हाशिए पर जाते मानवीय मूल्य को। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के बच्चों को उनके पिता की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। तो कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, साइकिल पर सवार होना उनको अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिल्वर वेडिंग से तात्पर्य है। तो सिल्वर वेडिंग से आप सभी को पता है कि क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शादी की 25वीं सालगिरह। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यशोधर बाबू अपनी पत्नी के विद्रोह का मजाक क्या कहकर उड़ा देते थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीजें वो बोलते थे। तो 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट्रा शब्द किस भाषा का है। फैक्ट्रा शब्द किस भाषा का है, ध्यान रखना है आपको और बताना है। तो ये फैक्ट्रा शब्द जो है लैटिन भाषा का है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर है, पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है। तो यहाँ पर जो है इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ये सारी की सारी पदवी जो है पत्रकार धारण करता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाएगा। मुद्रण का प्रथम मुद्रण का जन्म कहाँ पर 868 ईस्वी में हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा चीन। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको 36 से लेकर 40 तक एक जो है इस तरह का गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है। तो 36 नंबर का आंसर आप बता सकते हैं। इस पूरे पद्यांश को अगर आप पढ़ते हैं वीडियो को पॉज करके तो आपको पता चलेगा इसका मूल भाव जो है वो है वर्तमान भौतिकवादी व्यवस्था का विरोध करना। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उपयुक्त पद्यांश में कवि किस समस्या से व्यथित है। तो यहाँ पे जो क्या आंसर करेंगे आप 37 में, तो 37 में आंसर कौन सा होगा, बाजारवाद की समस्या। तो यहाँ पे जो हो जाएगा द ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, कवि गीत बेचने को मजबूर क्यों हुआ। तो कवि गीत बेचने को मजबूर इसलिए हुआ, वर्तमान व्यवस्था नैतिक मूल्यों की कद्र नहीं करती इसलिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। और 39वां नंबर जो क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, कवि ने अपने को क्या विशेष गीतों की क्या विशेषताएं बताई हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो 39 का जो आंसर है यहाँ पे सारे के सारे सही हैं। तो उपरोक्त सभी 2 ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो है इसे पूछा गया, उपरोक्त पद्यांश में किस पर व्यंग्य किया गया है। तो उपरोक्त पद्यांश में जो है किस पे व्यंग्य किया गया है ये आपको बता देना है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सही, औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था पर जहां सब कुछ बिकाऊ है। तो यहाँ पे आपका आंसर अंतिम जो है ये बी हो जाना था। तो आपको आपके लिए मैंने सारे के सारे सॉल्यूशंस बनाए हैं, सभी कुछ डाल दिया है। अगर आपने सभी वीडियोस को देखा है तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। इसी के साथ में इस वीडियो के अगले वीडियो में हम जो है दूसरे सब्जेक्ट को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।